आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने में तो एक जैसी लगती हैं लेकिन होती नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया को गवर्न कौन करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी को सभी तरीके से काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम होता है इंटरप्रेट करना लॉ को एंड मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। इसको ये काम होता है। फिर लेजिस्लेटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है राज्यसभा को। उसके बाद होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। फिर आती है जुडिशरी। जुडिशरी में आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं मेन डिस्कशन। सपोज आपको देश में एक लॉ लाना है, सो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होगा, एक ड्राफ्ट बनाकर, जो शुरुआत होते ही जिसमें न्यू लॉज की ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस क्लियरली मेंशन की जाती है। और अब इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर खुलकर डिस्कशन और वोटिंग की जाती है। और जैसे ही ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, ये ड्राफ्ट बिल बन जाता है। अब ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास अपने सहमति के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट के सहमति के बाद ये बन जाता है। अब समझते हैं ऑर्डिनेंस क्या होती है, और इससे पहले समझते हैं कि पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है और क्या ये साल भर काम करती है। तो नो, एक्चुअली इट इज़ नॉट हैंड रिटन लॉ कि पार्लियामेंट को कब कब सेशन लेनी है और कब कब कानून बनानी है। बट ट्रेडिशनली क्या होता है, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। BMW ट्रिक है, याद रखना है, बजट, मानसून एंड विंटर। तो बजट सेशन चलता है जनवरी टू मई, उसके बाद मानसून सेशन चलती है जुलाई टू अगस्त, फिर विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। फिर ज़रूरत पड़ने पर इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नॉर्मली किसी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है या फिर किसी इमरजेंसी में कोई लॉ पास करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं ऑर्डिनेंस का। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस पीरियड को हम रिसेस कहते हैं। और उस समय जब हमें कोई लॉ पास करना होता है तो सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के तहत, और स्टेट लेवल पे गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि नॉर्मल प्रोसीजर से जो लॉ बनती थी, एक्ट बनती थी, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लॉ को पास करते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। फिर अब देखते हैं एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है और क्या ये दोनों सेम है। तो ये तो ज़्यादातर दोनों मामलों में सेम ही होते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक ही होती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जब पास होता है तो या उस टाइम इमरजेंसी या कोई ऐसा होता है जिस समय रिसेज होती है, तो उस दोनों सेशन के बीच में 6 महीने का तो गैप आ ही जाता है प्रेजेंट करने में। और फिर जब उसको हम सेशन आने पे प्रेजेंट करते हैं फिर से दोनों हाउसेज में 6 वीक के अंदर, तो ये दोनों डिफरेंस हो जाता है 6 मंथ प्लस 6 वीक। और अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को पास कर देती है तो वो फिर से एक्ट बन जाता है, और अगर नहीं पास करती है वो डिसमिस हो जाता है। मैंने बताया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि इम्प्लीमेंट करना लॉज को। तो इसमें सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है उसी को, उसके लिए रूल्स बनाती है कि कैसे वो अप्लाई होगा एग्जीक्यूटिव। यही सेम थिंग स्टेट लेवल पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और एक्ट के अंदर आता है रूल्स, और रूल्स ये बताती हैं कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट रेगुलेशन की। तो एक्ट के अंदर आती हैं रूल्स, और रूल्स के अंदर आती हैं रेगुलेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक्ट का रूल हो और हर रूल्स का रेगुलेशंस हो, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो एक्ट को रेगुलेट करने के लिए खुद के लिए रेगुलेशंस बनाती है। जैसे RBI हो गई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई। ये कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो उनके हाथ में होता है। ये बॉडीज खुद कैसे फंक्शन करेगी, अपने आप को कैसे रेगुलेट करेगी, और इनका क्या स्टैंडर्ड होगा, इनके लिए ये खुद रेगुलेशंस बनाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।